Hello guys, I am पंकज वर्मा। आई एम योर सीनियर एजुकेटर। चलिए देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट सेक्शन को, जो है एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये लॉजिकल रीजनिंग का, एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों को हम लोग कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट। चलिए देखते हैं एनालॉजीज और क्लासिफिकेशन में क्या हम लोग को करना है और क्या होता है इसमें। Analogies means correspondence or similar items. In other words, we can say that similarity or similar relation existence between a given subject. देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है इसी का मतलब समझते हैं हम लोग क्या लिखा गया है इसमें। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, दोनों फर्स्ट और सेकेंड के बीच में रेशियो का साइन है। उसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में भी रेशियो का साइन है, लेकिन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन का साइन। अगर ऐसा समझा जाए ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, तो दोनों के बीच में क्या है, प्रोपोर्शन का साइन। इसका मतलब क्या है इस तरह के क्वेश्चन को में, फर्स्ट टर्म किसी न किसी रिलेटेड तरीके से रिलेटेड है सेकेंड से, तो आपको वही रिलेशन ढूंढना है जो पहले ग्रुप में है और उस रिलेशन को इसमें अप्लाई करना। क्वेश्चन में देखेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। नॉर्मली 3 pairs of letters are given followed by question mark where the fourth pair of letter is supposed to come। कहने का यही अर्थ है कि जैसे फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया और आपको फोर्थ बताना है क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वही रिलेशन को अप्लाई करना है थर्ड और फोर्थ के बीच में। इसी को कहते हैं हम लोग सिमिलैरिटीज, सॉरी एनालॉजीज, और इसको हिंदी में कहते हैं समरूपता। समरूपता तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, समरूपता, जहाँ पे सेम चीजों को दिखाया जाता है, सेम चीजों को बताया जाता है, रिलेशनशिप को चेक किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। एनालॉजी का 3 टाइप है, नंबर फिर लेटर एंड वर्ड। तीनों में कुछ बहुत डिफरेंस है नहीं, बस कॉन्सेप्ट सेम सब में वही है। सिर्फ क्वेश्चन में कहीं नंबर यूज होता है, कहीं लेटर यूज होता है, कहीं पे वर्ड्स यूज होता है। डिफरेंस बस इतना ही। चलिए देखते हैं। नंबर एनालॉजी में भी वही टर्म है, पहला नंबर यहाँ पे दिया है, सेकंड नंबर दिया, थर्ड नंबर दिया, फोर्थ नंबर दिया। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड है, तो थर्ड और फोर्थ का रिलेशन को फाइंड आउट करना। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद वही रिलेशन को हमको यहाँ पे अप्लाई करना, वही रिलेशन को हमको यहाँ पे अप्लाई करना। जो भी होगा उस रिलेशन, जो भी होगा इस कॉन्सेप्ट में, उस रिलेशन को हमको यहाँ पे अप्लाई करना। अब इसके रिलेशन को यहाँ समझिए, क्या रिलेशन यहाँ पे हो रहा है। रिलेशन हो रहा है यहाँ पे 3 का 6 हो रहा है, मतलब क्या हो, ये डबल हो रहा है, तो 11 का क्या होना चाहिए, डबल, और क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना 3 का 6 हुआ, वैसे ही 11 का क्या हुआ क्वेश्चन मार्क में, इस क्वेश्चन मार्क में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 22। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट 121 12 25 क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वही रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करें। आइडेंटिफाई आपको करना है, कैसे है क्या है वो आपको समझना है। 121 के बारे में कहा जाए तो ये है 11 का स्क्वायर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 121 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा वैल्यू 11, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12। मतलब ये समझिए इस नंबर के स्क्वायर रूट में 1 जोड़ा गया है, ये नंबर बनता है। उसी प्रकार इस ये भी क्या एक स्क्वायर है, इसके स्क्वायर रूट में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और 1 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है लेटर एनालॉजी। हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ढेर सारा है मान लो के पास, ठीक है, बस डिफरेंस क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ड एनालॉजी, सॉरी लेटर एनालॉजी।
लेटर एनालॉजी में क्या है, ये ग्रुप दिया है, ये ग्रुप दिया है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन, तो हम इस ग्रुप में इससे रिलेशन को चेक करें। तो y w z x का बन गया यहाँ पे US dt, तो m के nl का क्या बनेगा, तो y का वैल्यू होता है 25, 23, 26, 23, तो ये हो जाता है वैल्यूज। हम यहाँ पे लिख दे रहे फिर से y w z and x, 26, 25, 23। अब इसका रिलेशन जो है USBT से, U का कितना होता है 21, 22, 19। यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस देखिए 4 बटा 4 घटा, यहाँ से यहाँ 4 घटा, यहाँ से यहाँ 4 घटा और यहाँ से यहाँ 4 घटा, यानी सबट्रैक्शन हो रहा है लेटर्स में 4 का। तो वैसे ही यहाँ से 4 अगर माइनस करेंगे तो m का वैल्यू होता है 13, 13 में से 4 गया तो कितना हो गया 9, 9 का वैल्यू क्या होता है i। उसके बाद k का वैल्यू होता है 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 में होता है g, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट है n, n का वैल्यू होता है 14, 14 में से 4 गया तो बचा 10, होगा क्या j, i g j। फिर l का होता है वैल्यू 12, 12 में से 4 गया तो 8, तो हो जाएगा 8 का वैल्यू h, i g j h, i g j h। ये होगा हमारा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी वही चीज है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ रिलेशन है, हम उस रिलेशन को थर्ड और फोर्थ में अप्लाई करना और क्वेश्चन मार्क की जगह पे ब्लैंक करना। नेक्स्ट है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में भी वही चीज है, क्या होता है जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहे हैं क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कैंची का काम है काटना, तो बताइएगा कलम का काम क्या है। यहाँ पे इसके फंक्शनैलिटी को दिखा रहा है, तो कलम का फंक्शनैलिटी क्या है लिखूं, इस तरीके का क्वेश्चन रहता है वर्ड एनालॉजी का। देखिए लव हेट ये एंटोनिम्स का सेंस देता है, जहाँ प्यार है तो यहाँ पे दुश्मनी झगड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो क्रिएट को ऑपोजिट क्या होता है डिस्ट्रॉय। प्यार का नफरत, प्यार और नफरत एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो क्रिएट का ऑपोजिट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ये एक दूसरे से रिलेटेड है ऑपोजिट वर्ड से, जिसको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। तो क्रिएट का एंटोनिम्स क्या होगा डिस्ट्रॉय। सफायर, ब्लू, रूबी, व्हाट। सफायर एक स्टोन का नाम है, जो हम लोग अंगूठी में लगा के स्टोन को पहनते हैं, वो स्टोन का नाम है सफायर। तो सफायर का जो कलर है वो ब्लू है, तो आपको बताना है कि रूबी का कलर क्या होता है। तो रूबी का कलर जो होता है वो होता है रेड होता है। क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे हम लोगों का जनरल नॉलेज यूज होता है, जनरल स्टडीज भी कहीं कहीं पे यूज होता है, तो इसी चीज के कॉन्सेप्ट से ये बना है पूरा एनालॉजी सेक्शन। तो सफायर का कलर ब्लू, तो रूबी का कलर रेड। नेक्स्ट डेन, लायन। डेन कहने का मतलब गुफा होता है हिंदी में, गुफा, और लायन तो गुफा के अंदर शेर रहता है। तो स्टेबल, स्टेबल मतलब अस्तबल, अस्तबल में कौन रहता है, अस्तबल में हॉर्सेस रहता है, घोड़ा। हॉकी एक स्पोर्ट है जो कहाँ खेला जाता है ग्राउंड में। एथलेटिक्स भी स्पोर्ट है और ये कहाँ खेला जाता है स्टेडियम में। तो इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट है प्रॉफिट, इनकम। यहाँ पे सिंगल होगा प्रॉफिट, इनकम। तो लॉस में क्या है, इनकम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एक्सपेंडिचर होगा तो लॉस बढ़ेगा, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो लॉस बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट है एनिमल एंड साउंड पे रिलेटेड, एनिमल एंड साउंड, जैसे कि बोल रहा है हॉर्स का जो है वो नी, हॉर्स का जो क्या है नी, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हिनीनाना, ठीक है। तो घोड़े का काम है हिनीनाना, तो जैकल का काम क्या है, जैकल का काम इन द सेंस कि घोड़ा आवाज जो प्रोड्यूस करता है, बोलता है, वो हिनीनाने का आवाज प्रोड्यूस करता है। तो जैकल कौन सा करता है, जैकल करता है हाउल, जैकल जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा साउंड है, हाउल। नेक्स्ट सिक्किम गैंगटॉक, तो मणिपुर का क्या है, सिक्किम एक स्टेट है इंडिया का जिसका कैपिटल गैंगटॉक है। तो इस क्वेश्चन से समझ में आया कि ये स्टेट एंड कैपिटल से क्वेश्चन है। तो मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल वैसे पर्सन को कहते हैं जो बुक से प्यार करता है या जो बुक से बहुत लगाव रखता है। तो पैट्रियट किसको कहते हैं, जो देश से लगाव रखता है, पैट्रियट से रिलेटेड है, कंट्री से। बिब्लियोफाइल जो बुक से रिलेटेड है, यानी जो बुक को पसंद करता है। तो देशभक्त कौन है, जो देश को पसंद करता है। नेक्स्ट पैडी, पैडी हम लोग अनाज यानी धान को कहते हैं। तो पैडी कहाँ उपजाया जाता है, फील्ड में। तो स्टील कहाँ बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है फैक्ट्री में। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फैक्ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, इस क्लासिफिकेशन को दूसरे शब्दों में ऑड वन आउट भी कहते हैं, ऑड वन आउट। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम को चुने। विषम को चुने कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसे 1 2 3 4। इस 4 ऑप्शन में कुछ नाम होगा प्रेजेंट, उस चारों नाम में से 3 का जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा किसी भी ना किसी तरीके से। हमको उस प्रॉपर्टी को पहचानते हुए उस नाम को ढूंढना है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। सीधा सीधा मतलब है जो ऑर्ड है उसको चुनिए और उसको टिक करिए। तो क्वेश्चन में है, चलिए देखते हैं। ये डेफिनेशन है क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, तो ये वही चीज है क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पहला, लिखा हुआ 3 of the following 4 are alike in a certain way and so form a group, जो ग्रुप बना रहा है, which of one does not belong to the group। 65 पहला क्वेश्चन है, 25 95 35। 65 जो है 13 into 5, 25 5 into 5, 95 19 into 5 और 35 35 7 into। इस पूरे ग्रुप में देखिए क्या डिफरेंस दोनों में दिख रहा है, चारों ऑप्शन में एक दूसरे से डिफरेंस दिख रहा है। तो कौन है जो अलग अलग है और कौन है जो सेम है। तो यहाँ पे देखिए 3 को 5 से गुना किया गया, 5 को 5 से गुना किया गया, 19 को 5 से गुना किया गया, 7 को 5 से गुना। देखा जाए तो सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है, रेस्ट जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25। तो इसी तरीके से हम लोग को एक ग्रुप को पहचानना है, जो ग्रुप वहां पे क्वेश्चन का दिया हुआ है उसको समझना है, समझते हुए हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर करना है कि कौन उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट 50, ये होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 65, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 170, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 225, 16 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए सबके स्क्वायर में 1 जुड़ा है, लेकिन इसके स्क्वायर में क्या हुआ 1 माइनस। तो ये ग्रुप फॉर्म किया, ये अलग हुए ग्रुप से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 250। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हम लोगों को एग्जाम में। कोई ना कोई एक ग्रुप में, मतलब 3 जो है ऑप्शन वो किसी एक ग्रुप में बिलोंग करता होगा किसी तरीके से, हमको बस उसको पहचानना कि किस ग्रुप में वो बिलोंग करता है। जैसे ही पहचान लेंगे जो ग्रुप से डिफर करेगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट
टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस एंड एड्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एड्स। आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए, टाइफाइड, कोलेरा और जॉन्डिस जो है ये हमारे बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है, बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, बट एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एड्स। रीजन क्या है? ये तीनों ऊपर वाला जो है वो बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है और एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीस्कोप, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन। टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर एंड टेलीस्कोप। क्वेश्चन है यहाँ पे, टेलीफोन, जहां पे भी फोन वर्ड आ जाए वहां पे साउंड से रिलेटेड कुछ काम होता है। टेलीफोन में साउंड होता है। टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डर में भी तो साउंड ही यूज करते हैं हम लोग, साउंड रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग प्रीवियसली रेडियो कहते थे। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग दूरबीन कहते हैं। दूरबीन का मतलब ऐसा दूरबीन जो बहुत दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो ये तीनों जो है वो किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है साउंड से, बट ये रिलेटेड है साइट से। साइट कहने का मतलब देखने के लिए, दूरी को देखने के लिए। यहाँ पे क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है मदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड वाइफ। अब यहाँ पे हम लोग इसको जेंडर वाइज तो क्लासिफाई नहीं कर सकते। जेंडर वाइज क्लासिफाई करने का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 मेल 2 फीमेल। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा वाइफ। रीजन ये है कि पापा, दादाजी और मम्मी जो है वो हम लोगों से डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट जनरेशन कहने का मतलब जैसे कि आपका जो जनरेशन है उनके ऊपर वाले जनरेशन में आपके फादर, मदर, अंकल, आंट ये आते हैं, और उनके ऊपर वाले जनरेशन में ग्रैंडफादर आते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मेरे जनरेशन में हम हैं, मेरी वाइफ है, मेरा कजन है, मेरा भाई है, मेरा सिबलिंग है, सब सेम जनरेशन में होता है। तो वाइफ जो है वो सेम जनरेशन में है, बाकी सब जो है वो अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया वाइफ। नेक्स्ट, क्राइम, ब्लेम, शॉर्ट, लॉन्ग, पुअर, रिच, लाइट, हैवी। लाइट हल्का, हैवी भारी, एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है। पुअर गरीब, रिच अमीर, ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है। शॉर्ट, लॉन्ग, ये छोटा ये लंबा, ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट। सही आंसर क्या हो जाएगा क्राइम, क्योंकि ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है। क्राइम और ब्लेम जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। लीवर, लंग्स, किडनी, ईयर। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ईयर। सीधा सीधा आंसर क्यों होगा इसमें ईयर? रीजन ये है कि ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसलिए हमारा ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉटन, टेरेन, सिल्क एंड वूल। तो ये तीनों जो है वो आर्टिफिशियल मटेरियल है। आर्टिफिशियल मटेरियल, ये जो है वो नेचुरल मटेरियल। नेचुरल कहने का मतलब इसको हम लोग खेत में, फील्ड में उपजाते हैं, खेती करते हैं इस पर, लेकिन इन सभी का खेती नहीं करते। हम लोग किसी न किसी तरीके से इसको करते हैं। नहीं सॉरी, इसमें टेरेन होगा, टेरेन टेरेन। रीजन ये है कि इसके भी हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। सिल्क के लिए भी फार्मिंग करते हैं और वूल के लिए भी फार्मिंग करते हैं। ये तीनों नेचुरल प्रोडक्ट। टेरेन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं। टेरेन हम लोग कहते हैं अर्थ के सरफेस को टेरेन, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है टेरेन। ये सब मटेरियल है और ये टेरेन जो है अर्थ का सरफेस है। क्लियर करके फिर से बता देते हैं। कॉटन कपड़ा बनाते हैं, सिल्क से भी कपड़ा बनाते हैं, वूल से भी कपड़ा बनाते हैं, लेकिन टेरेन जो है वो सरफेस है अर्थ का।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। गुप्ता डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी एंड चोल डायनेस्टी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चोल, चोल वंश। रीजन ये है कि ये तीनों जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब इसको पूर्वकालिक इतिहास कहते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने हिस्ट्री को 0 ईयर से पहले का पढ़ते हैं, या फिर मेडिवल, जैसे कि हिस्ट्री को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये गुप्ता, नंद और मौर्य डायनेस्टी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग के एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, बट चोल डायनेस्टी जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। इसलिए इस ग्रुप का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चोल डायनेस्टी। नेक्स्ट, माइक्रो, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। इस क्वेश्चन में जो होगा वो हो जाएगा आंसर माइक्रोफोन। रीजन ये है कि ये तीनों जो है वो आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये हो गया कि माइक्रोफिल्म जो होता है वो हम लोग मैनमेड प्रोडक्ट है, माइक्रोफोन मैनमेड प्रोडक्ट है, माइक्रोस्कोप मैनमेड प्रोडक्ट है, लेकिन माइक्रोब जो है वो सूक्ष्म जीवाणु जिसको कहते हैं। तो माइक्रोब जो है वो नेचुरली है, हम लोग इसको बनाते नहीं, बना देखिए पॉसिबल है बना पाना, लेकिन फिर भी इनके कंपैरिजन में ये अलग हो जाता है। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। देखा जाए तो ये है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। मिजोरम जो है वो 7 स्टेट 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में उससे रिलेटेड है। सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। तो यहाँ पे जो है मणिपुर एक स्टेट है, सिक्किम एक स्टेट है और मणिपुर एक स्टेट है, लेकिन कोहिमा क्या है, एक कैपिटल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोहिमा। ठीक है, तो कोहिमा क्या है, एक कैपिटल है। मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर क्या है, स्टेट है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, जिससे आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमांड ले पाए। इस तरह के क्वेश्चन का कोई ये एरिया डिफाइंड नहीं है कि हम यही से पूछेंगे। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, वो ज्योग्राफी से भी हो सकता है, हिस्ट्री से भी हो सकता है, जैसा आपका क्वेश्चन में देखिए, या फिर किसी भी एरिया से हो सकता है, कोई स्पेसिफिक फील्ड इसका बना हुआ नहीं। इसीलिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।